1799 के रिसर्च हेड और साथ में उनके मार्केट एनालिस्ट राहुल शर्मा साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राहुल जी, गुड आफ्टरनून सर। गणेशोत्सव की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी और सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। सेलिब्रेट करते हो आप? कुछ घर पे बैठाया आपने गणेश जी को? नहीं सर, घर पे तो विस्थापित नहीं है, पर घर के साथ में ही हमारा मंदिर है, तो वहां पे हमेशा विराजमान रहते हैं हाँ। गणेश जी। और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारी जिंदगी भी आगे आगे बढ़ती जा रही है खुशियों के साथ। अरे बढ़िया है। बप्पा का आशीर्वाद दे ऐसा। आता हूं राहुल जी, बातचीत शुरू करेंगे, मार्केट पे भी जरा व्यू लेंगे थोड़ा सा। आज मार्केट डगमगा गया है थोड़ा सा। खैर, स्क्रीन पे ट्विटर आईडी या कह लीजिए एक्स आईडी, इंस्टाग्राम और थ्रेड आईडी सब नजर आएंगे। भाई यहीं आपको रीच आउट करना है ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूं। हमारी टीम्स उसके बाद फॉलोअप लेती हैं और फिर शेड्यूलिंग होती है आपकी शो में। आप में से कहीं हो कि जब नंबर्स नहीं होते बस डायरेक्ट, तो मैं शायद कई बार पर्सनल विंडो पे नंबर्स मांगता हूं जो मेरी टीम को फॉरवर्ड किए जाते हैं और फिर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस है बेसिकली, रीच आउट करना, लेकिन आपको इसके लिए अदरवाइज वो जनरल लाइन्स ही हैं, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, चाहे तो उस पर भेजें। अगर नाम लिख दें, साजबो सेंसेक्स हैशटैग डाल दें ताकि टीम को सिलेक्ट करने में, सर्च करने में ईजी रहे, फिर वो आपसे रीच आउट करेंगे। हाँ, मैंने हिंट तो दे दिया था, दिक्कत में बाजार है। दिक्कत में बेसिकली अब इस हफ्ते से मूड हो गया है। पहले तो बहुत अच्छा मोमेंटम था, इस हफ्ते की शुरुआत से उस मोमेंटम पे ब्रेक सा लग गया है। पहले मंडे को आपको याद होगा आप दबाव में थे, 1/4 1/3 फीसदी दबाव था मेरे ख्याल से। मंडे को ऑलमोस्ट 60 पॉइंट गिर के बंद हुए थे। उसके ऊपर एक दिन की छुट्टी के बाद लौट के आया तो बदला नहीं, बल्कि दिक्कत और बढ़ गई है। आज निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, दिन के लोज 185, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। और इस तरह के समीकरण बिगड़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि कुछ हद तक ग्लोबल क्यूज ठंडे थे और कॉशियस हैं। मैं ग्लोबल क्यूज पे आगे आता भी हूं, और उससे ज्यादा थोड़ा सा हमारा डोमेस्टिक दिक्कतें आ गई है। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिएगा स्क्रीन पे। 2 स्टॉक्स रिस्पॉन्सिबल दबाव के लिए, उसमें लार्जली एक तो सबसे तगड़ा दबाव जो सुबह से हम चर्चा कर रहे थे इस चैनल पे, अप फ्रंट बातचीत हुई थी, एचडीएफसी बैंक आज स्टॉक ऑफ द डे है, नजर पे रखना है इसको। तगड़ा प्रेशर है एचडीएफसी बैंक में, 4% की कमजोरी के साथ एचडीएफसी बैंक 185 अंक निफ्टी गिरा हुआ नजर आएगा, और उसमें से 2/3 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं भाई साहब का है। 115 पॉइंट एचडीएफसी बैंक दबाव बना रहा है। क्यों? एचडीएफसी बैंक ने सेल साइड एनालिस्ट, मतलब ब्रोकरेजेस के एनालिस्ट जो होते हैं, उनके साथ मुलाकात करी थी। मंडे को शाम को ही मुलाकात हुई थी, ट्यूसडे हम छुट्टी पे थे, तो उस मुलाकात से जो निकल कर आया उस पर हम आज सुबह रिएक्ट कर रहे हैं। क्या निकल के आया था? इससे पहले जब एजीएम हुई थी तो एमडी सीईओ साहब ने कहा था एनआईएम्स कंप्रेस होंगे जब बैलेंस शीट कंसोलिडेट होगी। उसके ऊपर हमें पता था इंक्रीमेंटल सीआरआर जो आएगा उसके चलते मार्जिन और कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक के होने हैं। यहां तक तो कहानी ठीक थी। उस सेल साइड एनालिस्ट की मीट में उन्होंने दरअसल जो कंबाइंड बैलेंस शीट की रूपरेखा रखने की कोशिश करी ताकि शायद स्ट्रीट सरप्राइज ना हो जब कंबाइंड नतीजे आए। तो प्रोफॉर्मा नंबर्स जो है वो शेयर करे गए थे, जिसमें एसेट क्वालिटी के डिटोरिएशन की भी बात करी, एनआईएम्स कंप्रेशन की बात करी, पेन में रहने की बात करी। कुछ हद तक पता था बाजार को, लेकिन धीरे धीरे जो झटके लगते चले जा रहे हैं वो थोड़ा सा मूड बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। FY24 एचडीएफसी बैंक के लिए पेनफुल रहेगा, ये गिवन है। हाँ, ब्रोकरेजेस ये जरूर कह रही है FY25 ऑनवर्ड शायद स्थिति नॉर्मलाइज हो, इंपैक्ट नॉर्मलाइज हो और हालात सुधरते हुए नजर आए। पर ये जो झटके लगे हैं उसका खामियाजा एचडीएफसी बैंक ने अच्छे मूव्स दिखाए थे। 1640 तक गया था। क्यों गया था? वो फ्लोज आने थे, आपको याद होगा, पैसिव फ्लोज $650 मिलियन के। उसने एचडीएफसी बैंक को, उससे पहले सुगबुगाहट थी, इंक्रीमेंटल सीआरआर भी हट रहा था, तेजी पकड़ता चला गया। अब इक्वली स्ट्रांग, उससे ज्यादा करेक्ट हो रहा है अब इस समय 1560 के लेवल्स पर एचडीएफसी बैंक। ये इसकी कहानी। हालांकि वैल्यूएशंस आईसीसी बैंक से अब कहीं सस्ते हो चुके हैं इन सब नर्वसनेस के बीच में, लेकिन फिर भी पिट रहा है स्टॉक। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा बहुत वो भी दिक्कत कर रहा है क्योंकि वो हैवी वेट है, 1.25% कमजोर था जब मैं अंदर आ रहा था। हाँ, 1%, 1.5%, 1.25% की कमजोरी, ये 2 हैवी वेट्स लार्जली दिक्कत कर रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि बाजार का मूड बाकी बहुत सुधरा हुआ हो, लेकिन ये जो पेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है लार्जली इन 2 स्टॉक्स पे, क्योंकि मार्केट ब्रेथ मिड कैप स्क्रीन पे आएंगे, फ्लैट है ब्रेथ डिक्लाइंस के फेवर में, लेकिन ऐसी कोई बहुत डिटोरिएटेड ब्रेथ नजर नहीं आएगी जितना इंडेक्सेस पेन में नजर आएंगे सेंसेक्स निफ्टी। तो 2 स्टॉक्स बहुत ज्यादा है, उसमें भी एचडीएफसी बैंक का लार्जली सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल।
हाँ, आज ध्यान रखिएगा निफ्टी बैंक की एक्सपायरी का दिन है, और ध्यान रखिएगा आज रात में 11:30 बजे फेड मीट का आउटकम आ जाएगा। जो मैंने कहा था ग्लोबल क्यूज दिक्कत में और थोड़े से कॉशियस हैं। कॉशियस इसीलिए है क्योंकि आज वो बाइनरी इवेंट प्ले आउट होगा जिसके बारे में किसी को नहीं पता फेड क्या डिसीजन लेता है और क्या फेड बोलता है। सब एजम्पशन लेके बैठे हुए हैं, तो कितना बड़ा शॉकर होता है ये तो वक्त बताएगा या वो आउटकम बताएगा। खैर राहुल जी, क्या लग रहा है निफ्टी को देख के? अच्छा मोमेंट, ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा पेन है, लेकिन हमने 9-10 दिन लगातार एक तरफा मूव्स देखे, उसके बाद मामला थोड़ा सा अटक रहा है। अच्छा होता है, हेल्दी होती है प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन देखते हैं दिल धक धक करता है। क्या कर रहे हैं अब इसमें? बाजार और दिक्कत में आने वाला है? आपका आंकलन क्या कहता है? देखिए आशीष जी, लास्ट जो हमने देखा लास्ट वीक, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी भारी गिरावट देखने को मिली थी, और उस टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी हल्के से स्टेबल नजर आ रहे थे। आज और जो प्रीवियस जो सेशन था उसको मिला के हमको देखने को मिला है कि जो ओवरऑल स्टांस था उसमें कहीं ना कहीं अब कॉशियस हमें होना जरूरी हो गया है। मुझे लगता है कि यहाँ से फर्दर और अगर गिरावट हल्की सी आपको एक दो सेशन में और देखने को मिली, मुझे लगता है कि निफ्टी जो है वो करीबन 19,400 19,500 के लेवल्स को दोबारा टेस्ट कर सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके का प्रेशर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और इन बैंकों से बन रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉशियस और होना पड़ेगा। मुझे लगता है 44,800 44,700 तक एक बार टेस्ट हो सकता है आने वाले सेशंस में। तो मेरा मानना, जैसा मैंने पिछले शो में भी कहा था अपने दर्शकों को, कि जो भी आपके शॉर्ट टर्म के जो भी आपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेड ले रखे हैं, उनको अगर मुनाफा आ रहा है तो उनको बांधिए, और लॉन्ग टर्म के नजरिए से जहां पे भी एक्यूमुलेशन के मौके मिल रहे हैं उनको ना छोड़िए। मेरा मानना है कि थोड़ा सा अभी नेक्स्ट पीरियड में थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ अभी भी स्ट्रांग है, बट थोड़ा सा छोटा करेक्शन मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब। थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, थोड़ा और गिर सकते हैं, पर इस गिरावट में अच्छी क्वालिटी के लॉन्ग टर्म पिक्स शायद चुनने के मौके हों। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। जो बेसिक प्रेमाइस, आज मार्केट ऐसा था, इसे थोड़ी कमेंट्री लंबी थी और इसलिए राहुल जी से भी मार्केट पे बातचीत हो गई। मुंबई, लखनऊ और कोलकाता जाना है। शुरुआत मुंबई से, और ऋतु जी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगी। ऋतु मैम, गुड आफ्टरनून। अब मुंबई वाले तो सब बिजी हैं, हमारी तो मजबूरी है ऑफिस आना, लेकिन आप फेस्टिविटीज का पार्ट नहीं हो गया आजकल? सर हैं, घर में भी रखे हैं गणपति जी। अभी फ्रेंड के घर भी जाना है गणपति दर्शन के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ अच्छा, से ये फेस्टिविटीज बाकी ऐसे ही है। फेस्टिविटीज आगे जाके पंडाल हॉपिंग होगी, अभी तो लोगों के घरों की हॉपिंग हो रही है। पहले सबके 1.5 दिन 3 दिन के घरों के होते हैं, उसके बाद पंडाल हॉपिंग की शुरुआत होती है। भाई मुंबई गजब होता है नॉर्मल। पंडाल हॉपिंग होती है और हाँ दिन में फ्रेंड्स के घर पे होता है। हाँ, आपके 1.5 दिन वाले नहीं, आज नहीं विसर्जन कर रहे हो आप? सर हमारे यहाँ आज होगा विसर्जन शाम को। शाम को, बिल्कुल ठीक। ऋतु मैम, पहली क्वेरी कौन सी? सर सबसे पहले तो मेरे पास ये है नेक्सस ट्रस्ट, सेलेक्ट ट्रस्ट का शेयर है मेरे पास 219, जो मैंने 121 रुपीज 45 पैसे पे लिए हुए हैं। तो सर उसी के बारे में पूछना है कि क्या करना चाहिए इसको, क्योंकि मैं देखती हूँ वो थोड़ा ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है। एक दो बार मैंने प्रॉफिट भी बुक किया है, लेकिन व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस शेयर? डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती होगी। ये सब तो लार्जली ये पोर्टफोलियो का ब्यूटीफुल डाइवर्स, ये तो रीट है ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। इनको हम पोर्टफोलियो कमर्शियल एसेट्स, उनके रेंटल यील्ड्स को एंजॉय करना, बेसिक आइडिया वो है। कैपिटल एप्रिसिएशन लार्जली इसका पार्ट होता नहीं है। ये 90% तक अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, जिसको हम एंजॉय करते हैं। अदरवाइज हम लोग कमर्शियल रियल एस्टेट तो कभी खरीद नहीं सकते डायरेक्टली, तो इसके थ्रू हम वो बेनिफिट्स रीप करते हैं। पर ठीक है, टेक्निकली कुछ है क्या इसमें? नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट पे टेक्निकली नहीं तो रीट्स के तौर पे आप लोग का कोई व्यू बन रहा है क्या राहुल जी? देखिए आशीष जी, ऑल्दो इनका जो बिजनेस है और जो स्पेशली जो इनके एसेट्स हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। स्पेशली देखिए दिल्ली में सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल, नेक्सस सीवुड्स मुंबई, इवन चंडीगढ़ में इनका काफी बड़ा एसेट प्रॉपर्टी है। तो इंडिया की लीडिंग कंजम्पशन सेंटर प्लेटफॉर्म हाई एसेट क्वालिटी को लीड करती है, और कंपनी अपने डेट्स को भी रिड्यूस करने में लगी हुई। बट इसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो कहीं ना कहीं इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स को काफी हाई ऑन द हायर साइड रखता है। तो और प्लस टेक्निकली मेरे पास डेटा बहुत ही कम है सर। तो मेरे को लगता है कि मैम को अभी तो हाल फिलहाल 114 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। एक मीडियम टर्म की अवधि के साथ में आप इसको रखें। 140 रुपए के लक्ष्य बन के आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको मैम, मैं यहाँ पे एक और एडवाइस देना चाहूंगा। एक साइड में आप एक और इन्वेस्ट कर सकते हैं आशीष जी, अगर आपकी परमिशन हो तो। सर क्यों नहीं, राहुल जी बिल्कुल, आप बताएं प्लीज। जी जी हाँ। जी, देखिए सर, अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से राइस
और बाकी कमोडिटीज के जिस तरीके से प्राइजेस बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से इन कंपनीज को फायदा मिल रहा है, वहां पे एक छोटी मझोली कंपनी है मिष्ठान फूड्स लिमिटेड, जो कि मेरा सिलेक्शन है आपके लिए मैम और अपने व्यूअर्स के लिए। इंडिया की लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है और प्राइमरी फोकस करती है अपने बासमती राइस, व्हीट, सॉल्ट, दाल जैसे चीजों के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और हाल ही में जिस कंपनी ने अभी 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 1400 करोड़ की मार्केट कैप है। और अभी इनके बोर्ड ने एक कन्वर्टेबल इक्विटी वारंट्स को इशू करने के लिए अप्रूवल लिया है, ऑल्दो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल वहां पेंडिंग है। उसके साथ में कंपनी ने एक अनाउंसमेंट दी है कि न्यूमेरा सिंगापुर लिमिटेड, जो कि एक ऑफशोर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसने अपना स्टेक काफी हाई करा है, 1.28% से 2.919% तक ले गई है। टेक्निकली बहुत जोरदार है। मुझे लगता है इस मौजूदा लेवल्स पे आप यहाँ बाय कर सकते हैं 14 रुपए के आसपास। पहला लक्ष्य बन के आ रहा है 1800 रुपए का, दूसरा लक्ष्य 20 रुपए का, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है 12 रुपए का, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी सही बैठता है। टारगेट प्लीज फिर से मेंशन करिएगा, प्रोड्यूसर साहब लिख नहीं पाए। सर 18 रुपए पहला टारगेट, 20 रुपए सेकंड टारगेट, स्टॉप लॉस 12 रुपए का। ठीक बात, ये है स्टॉक रडार पे। और जहां तक नेक्सस की बात है, मुझे राहुल जी जब कह रहे थे ना, तो मुझे याद आ रहा था आईपीओ के समय जब कवर कर रहा था, तो मेरे ख्याल से दिल्ली का वो जो सेलेक्ट सिटी वॉक है राहुल जी, वो इस देश का हाईएस्ट सेल्स पर स्क्वायर फीट ग्रॉस करता है, जो इनका सबसे कोर होल्डिंग है। और 8-8.25% के आसपास की इफेक्टिव यील्ड थी उस समय जब आईपीओ की तैयारी हो रही थी FY24 की। तो यील्ड तो तगड़ी है, बढ़िया रिटर्न्स हैं। खैर रडार पे रखिए आप। एक विकल्प भी राहुल जी ने आपको मेंशन कर दिया। ऋतु मैम लौटता हूं, पहले सीमा जी के पास लखनऊ जा रहा हूं। सीमा सिंह आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। सीमा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सीमा मैम गुड आफ्टरनून आशीष जी, कैसे हो आप? और आज की पहली क्वेरी कौन सी सीमा मैम? मेरे सवाल दो शेयर्स के बारे में है। एक में लॉस है और एक में मुनाफा है। पहले लॉस से शुरू करते हैं। IRCTC में मेरे पास 273 शेयर्स हैं। प्राइस है इसका 997 रुपीज। 997? जी, काफी समय हो गया वो मुझे जब इसको तेजी कर रखे रहा था खूब, तब आप एंट्री करे थे मैम? जी, तो क्या इसमें इस वक्त मैं ऐड कर सकती हूँ आप करेंट प्राइस? और जब लिया था तब बेसिकली सिर्फ मोमेंटम को प्ले कर रहे थे, उस समय मामला फंस गया? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ। मैं काफी समय तक रखे रहती हूँ शेयर्स को। मैं एवरेज 7 to 8 years। अभी तो समय हो गया है काफी और ये मामला अटका हुआ है। मेरी बाइंग काफी ऊपर की है राहुल जी। लंबी अवधि के लिए IRCTC कैसा और अच्छा लग रहा है? क्या ये लेवल सही है और ऐड करके प्राइस को एवरेज आउट करने का अपनी बाइंग प्राइस को, या नहीं? सर देखिए, मुझे लगता है कि IRCTC देखिए वैसे तो मोनोपोली बिजनेस में और काफी अच्छा पैसा भी बना के दिया है उसने कहीं ना कहीं मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को। ऑल्दो अभी स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। मेरा मानना है कि मैम को थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, और जब ये स्टॉक करीबन 740 रुपए के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा तो वहां पे एक अच्छा मोमेंटम बिल्टअप होगा। तो अगर 740 के लेवल्स के ऊपर अगर ये स्टेबल होता है मैम, तो आपको वहां एवरेजिंग करनी है। अभी करंट मौजूदा लेवल्स पे अगर आप एवरेजिंग करेंगे तो हो सकता है कि और डिक्लाइन देखने को मिले। अल्टीमेटली इसमें जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो करीबन 600 रुपए का आ रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है IRCTC के लिए। तो मेरा मानना है आप थोड़ा सा और इंतजार करिए, थोड़ा सा और वॉचफुल रहिए। जैसे ही स्टॉक 740 के ऊपर स्टेबल होता है तो वहां आप जरूर एवरेजिंग कर सकते हैं, और वहां से स्टॉक डेफिनेटली एक अच्छी चाल दिखा सकता है। ओके, क्विकली आगे बढ़ रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेरी सॉल्व कर पाऊं। कोलकाता से संतोष चौधरी स्क्रीन पे। संतोष मैम नमस्ते। संतोष मैम कैसे हो आप? और पहली क्वेरी आज ये साथ में कौन है आपके? मेरी बहू है ये। डॉक्टर साहब बड़ा तो करो स्क्रीन को, दोनों को दिखा रहे हो, साथ में बैठे हैं। हाय हाय। हेलो संतोष मैम, किसका बर्थडे? आज मेरी बहू का बर्थडे। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे आपको। ये बताने से क्या होगा संतोष मैम, कुछ भिजवाई देते? केक साथ में लेके बैठी हूँ सर। हाँ नहीं तो कुछ भिजवा देते, मैंने विश तो कर दिया है। एकदम एकदम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जवाब नहीं दे रहा। भिजवा देते, मैंने कहा था भिजवा देते कुछ। पार्टी वार्टी तो बनती थी आज की। ठीक है संतोष मैम, पहली क्वेरी कौन सी? मेरा बंधन बैंक है सर, बंधन बैंक है। हाँ। बंधन बैंक 2000 शेयर लिए 236 में। 236 में 1000 शेयर लिए? लंबी अवधि के लिए लिए थे क्या? बहू के लिए लिए, अपने लिए लिए? हाँ, मैं ऐसे ट्रेडिंग करती हूँ, इसमें काफी मैंने लिया, कमाया भी है। और ये प्रॉफिट का क्या करते हो आप? प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट। बहू को नहीं देते?
बहू को भी देते हैं। अभी नहीं IIT री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पास ठीक है, यार, अब इसमें अभी पूछूं क्या, IIT 9-10 रुपए में मुनाफा बांधूं या रखे रहूं, ऐसा पूछूं क्या? हाँ, राहुल जी, बंधन बैंक 10 रुपए मुनाफा हो रहा है पर शेयर। जी बिल्कुल सर, देखिए मेरा मानना है कि निजी बैंकों के जो प्रदर्शन है वो थोड़ा सा कमजोर जा रहे हैं। ऑल्दो बंधन बैंक की बात करें तो 210 212 के लेवल से एक अच्छी चाल दिखाई है और अपने 200 डेमा के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो 200 डेमा है वो 239 के लेवल पे बैठ के आ रहा है अभी। मेरा मानना है आप इसी को स्टॉप लॉस मानते हुए स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। स्टॉक में जो इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट बन के आ रहे हैं वो 255 के हैं, जहां पे आप अपने प्रॉफिट से बुक कर सकते हैं। रितु मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास टाटा कॉफी के शेयर्स हैं 51, जो मैंने लिए हुए हैं 253 रुपीज के रेट पर। लॉन्ग टर्म वाले आपने तो कहीं रखा, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना हाँ जी चाहते हाँ जी सर, लॉन्ग टर्म, लेकिन सर प्रॉफिट होता है तो बुक भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो ठीक है, अभी तो 4-5 रुपए ही ऊपर है, अभी तो ठीक है, दलाली का एडजस्टमेंट हो रहा है। राहुल जी क्या करें, टाटा कॉफी कैसा लग रहा है? जी सर, देखिए स्टॉक तो बढ़िया है, कंपनी भी बहुत शानदार है, मुझे लगता है आपको डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। छोटी अवधि का अगर नजरिया है तो आपको स्टॉप लॉस रहेगा 243 का और टारगेट रहेंगे इमीडिएट बेसिस पे 270 के। और लंबी अवधि में स्टॉक अगर करेक्ट होता है तो वहां पे आपके पास मौके आएंगे एक्यूमुलेट करने के लिए। तो आपका जैसा भी नजरिया बने, मेरा मानना है कि स्टॉक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो डेफिनेटली बने रहें। सीमा मैम, अगला सवाल। सवाल प्रॉफिट के शेयर का है, वो है टाइटन का। मेरे पास मैं कई बार प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ। मेरे पास 1800 टाइटन है, ऑलमोस्ट जीरो कह सकते हैं। मैं सारा पैसा निकाल चुकी हूँ इसमें से। तो सवाल ये है कि क्या इस स्टेज पे प्रॉफिट बुक करूं फिर से, कोई या पैसे की निकालूं? रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्री के शेयर्स हैं। टाइटन आप देख ही रहोगे, आपके लखनऊ में भी शोरूम छाए होंगे, हमारे मुंबई में तो गजब करते हैं, क्या फुटफॉल है जी, आज जी, भी, क्या बिकता है माल। जी निकालने की जी सर, जल्दी नहीं तो क्यों निकालना है, रखे रहने दो ना। जी ठीक है। नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था, राहुल जी से पूछ रहा था। राहुल जी। मैं खुद नहीं इंक्लाइंड जी हूँ, पर जी मुझे एक एक्सपर्ट व्यू चाहिए था हाँ, राहुल जी हैं उसके जी लिए। राहुल जी रखे रहें कि नहीं रखें? सर, डेफिनेटली रखे रहें, और लिक्विडिटी की अगर कोई भी इश्यू ना हो, और वैसे भी जीरो कॉस्ट के हैं मैम, और अभी आने वाला सीजन फेस्टिवल का है, तो मेरा मानना है जी कि सर। आपको डेफिनेटली रखना चाहिए। चार्ट्स पॉजिटिव हैं, फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, अच्छी डिविडेंड यील्ड है, डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखना चाहिए। बढ़िया है। थैंक यू संतोष सो मैम, मच। आपके पास आ रहा हूं, समय खत्म हो गया, लेकिन बहू की बर्थडे इसीलिए। अगला सवाल कौन सा? भारत डायनामिक मैंने दिया है सर 500 शेयर, अब 1060 में, तो क्या करूं मैं? लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। 1007 में, 1050 पे हाँ चल रहा है। राहुल जी रख ले क्या? हाँ जी हाँ। देखिए सर, अभी हाल ही में डिक्लाइंस आए हैं और अपने 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है स्टॉक, जो कि बैठ के आ रहा है 1025 के आसपास। तो मेरा मानना है इसको स्टॉप लॉस मान के आप डेफिनेटली इसको होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको एक बाउंस मिले, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप नीचे के स्तर में अगर मिलता है तो वहां पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, इस नोट पर रितु जी, सीमा जी, संतोष मैम और संतोष मैम की बहू जी, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। राहुल जी, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज करने के लिए आपका भी Thank you, sir. धन्यवाद, सॉर्ट आउट करने के लिए। चाचा भतीजे दिखा दीजिएगा, मैं ब्रेक के बाद आके चाचा के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले आप लोग बता दूं, इस अगली ब्रेक के बाद हमारे न्यूज रूम से मैं चाचा जी के साथ जुड़ने वाला हूं। चाचा जी बोले अवेलेबल नहीं है यहां से, तो मैं आज वेडनेसडे को ही शो निपटा रहे हैं हम लोग। बेसिक आइडिया आपकी क्वेरी सॉल्व करना, वो थर्सडे और वेडनेसडे क्या फर्क पड़ रहा है। चाचा जी आप रेडी हो क्या? 100% रेडी हो, बिल्कुल कहाँ तैयार। जा रहे हो आप? एकदम ready। वीकेंड बिजी हो सुना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी आप आपने कभी मुझे बुलाया नहीं, तो मैं कभी आता नहीं, बिजी तो खाली बैठा हूं। आप बुलाओ, मैं आ जाऊंगा। आइए, हम बॉल हम पे टॉस कर दी उठा के, लेकिन 1 बजे आवाज के YouTube, आवाज के फेसबुक और जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे लाइव चाचा भतीजा निफ्टी। कुछ क्वेरीज राहुल शर्मा साहब ने सॉल्व कर दी हैं और भर भर के क्वेरीज गाबा सर के साथ लेंगे। नमस्कार।